डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का नोवा एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल है इफ़ y इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। सोल्यूशन में सबसे पहले आप जो दिया हुआ है वो लिखिए y इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कीजिए। हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की ज़रूरत है, इसलिए इसे हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स और राइट में डी वाई डी एक्स साइन कॉस इनवर्स एक्स, साइन एम कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से मिलेगा। क्योंकि साइन एम कॉस इनवर्स एक्स ये एक कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स एम कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने कंपोजिट फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है उस तरीके को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स, ये पहली टर्म एज इट इज़ होंगी, और एम क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हम डेरिवेटिव के बाहर लिख लेंगे, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगली स्टेप में इस 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी लेफ़्ट राइट में ये डिनोमिनेटर के अंदर है। जब ये लेफ़्ट में शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के, और राइट में मिलेगा एम कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से। अब इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद हमें दोनों साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई करना होगा। तो लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स एम कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से मिलेगा, और ये माइनस साइन हमने यहाँ पर बाहर लिख लिया। देखिए इसके बाद में यहाँ हम यूज़ करेंगे u इंटू वी रोल या फिर फर्स्ट सेकंड रोल। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो u इंटू वी या फर्स्ट सेकंड जो तरीका है वो ये है कि पहला फंक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं, पहला रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस साइन यूज़ करके फिर दूसरा फंक्शन बाहर लिखना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में ये सिंगल फंक्शन है, डबल नहीं है, तो इक्वल टू माइनस एम, पहले ये एम कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख लिए, और कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स ये कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम कॉस का डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि नेगेटिव साइन एम कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा, और इसके मल्टीप्लिकेशन में एम कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स एम कॉस इनवर्स एक्स इस तरह से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइड है ये होंगी, ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कि वैसा होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ये होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखे भी, और ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में माइनस एम एज इट इज़ होगा, और ये जो माइनस साइन एम कॉस इनवर्स एक्स है, आप अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो y इक्वल टू साइन एम कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन एम कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम y रिप्लेस कर सकते हैं, तो माइनस y हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस y लिख लिया इस साइन एम कॉस इनवर्स की जगह पर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ये जो m है इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, मतलब कॉस इनवर्स एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है m, तो ये डेरिवेटिव के बाहर होगा। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस लेफ्ट साइड के अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, पहली टर्म में कोई चीज़ नहीं जैसा कि वैसा, प्लस दूसरी टर्म के अंदर डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 2x यानी माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 माइनस है, एक माइनस m माइनस y और ये नेगेटिव 1, तो तीनों माइनस मिलकर
सिंगल माइनस बनाएंगे, मतलब ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर भी एक माइनस बच जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस एम स्क्वायर, ये एम और एम मिलकर एम स्क्वायर, और माइनस साइन भी बचेंगे, उसके साथ में ये वाई भी बचेगा। यानी न्यूमरेटर के अंदर हमको माइनस ये दो एम मिलाकर एम स्क्वायर और ये एम माइनस एम स्क्वायर वाई बच गया, और डिनोमिनेटर के अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, या फिर पूरी की पूरी टर्म को या फिर दोनों साइड को हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, दोनों एक ही बात है। तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर d2y/dx2। ये पहली टर्म कंप्लीट हो गई। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो प्लस dy/dx, ये जो माइनस था ये माइनस प्लस मिलकर यहाँ माइनस बन गया, ये dy/dx, और यहाँ पर ये 2 भी कैंसिल कर सकते हैं हम, ये 2 और ये 2 मिलकर कैंसिल कर सकते हैं इसे। तो यहाँ हमको मिलेगा x और इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, और अपॉन में जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वो भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो हमने मल्टीप्लाई किया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये ब्रैकेट स्क्वायर बन गया, ये पहली टर्म में। दूसरी टर्म में ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, ये माइनस और ये प्लस मिलकर यहाँ पर माइनस साइन बच गई, dy/dx यहाँ पर, और ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। ठीक है, बचा सिर्फ अकेला x। राइट साइड में माइनस एम स्क्वायर वाई, डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, और ये जो डिनोमिनेटर का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जो हमने इसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद जो बचा है उसकी बात करते हैं अब। देखिए, हमें जो साबित करना है और जो बचा है उसके हिसाब से अगर चले, तो ये जो रूट और ये स्क्वायर है दोनों मिलकर कैंसिल होंगे, बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, d2y/dx2 बचेगा, फिर माइनस x और dy/dx बचा यहाँ पर, dy/dx इंटू एक्स, और ये जो एम स्क्वायर वाई है इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में आकर प्लस एम स्क्वायर वाई बन जाएगा इक्वल टू 0। और जो हमें साबित करना था तकरीबन वही टर्म हमको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे रूट को कैंसिल कर लेते तो और ज़्यादा बेहतर होता, या फिर अगली स्टेप हमको डायरेक्ट यही मिलने वाली है। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारा तकरीबन कंप्लीट होता है, कंप्लीटली सॉल्व होता है।